हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जब से SBI PO का एग्ज़ाम हुआ है कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज आप कैसे सॉल्व करते हो, उस पर एक वीडियो बना दो क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि चलो बना देता हूँ। और बहुत सारे और भी चीज़ आए, मैं सारे टॉपिक पे अपने पजल के DI के सारे की वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी आज मैं रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूँ जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरी अप्रोच क्या होती है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 44, 665, 872, 941, 964, 969। अब ये मत पूछेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ के, एक पेड PDF के क्वेश्चंस हैं। आई होप सो कि उनको कॉपीराइट नहीं आए, तो मैंने वहाँ से ले लिया है उनका PDF में से। और इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लिए, कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से पिक किए हैं और मैं आपको अपने अप्रोच बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट पे मुझे करना था और मुझे पता नहीं था कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं, तो मैंने वहाँ से उनके क्वेश्चंस को कॉपी किया है वहाँ से। ठीक है, तो उनके पेड PDF के क्वेश्चंस है SBI PO प्रीलिम्स के। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आप अप्रोच देखिएगा कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 44 है, 665 है, 872 है, 941 है, 964 है और हमारा यहाँ पे 969 है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज है तो हमें इसमें से चुनना है कि इस सब में से रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम देखें, यदि हम लास्ट से भी स्टार्टिंग करें यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में ये हम लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में यदि देखें कितना का डिफरेंस है, -621 का है। इधर से यदि देखें तो कितने का है, 2 और 12 और 5 7 और इससे 6 और 6 0 और इसका हो जाएगा 8 में से 6 गया तो यहाँ पे 2 -207 का हो जाएगा डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस हम यहाँ पे देखें तो 11 - 2 = 9 और यहाँ हो जाएगा 6, तो -69 का डिफरेंस है इसमें। और हमारा इसका डिफरेंस यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे है 4 - 1 3 और ये हो गया 9 to 9 गया और 6 4 2 -23 का डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ के डिफरेंसेस देखूँ मैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो दोस्तों, मेरी राइटिंग पावर पॉइंट मतलब इस पे पेन टैप पे सही नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसको सही से यूज करना अभी तक मुझे नहीं आया है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो देखते हैं यदि आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड यहाँ पे अच्छी होगी और आपने लोग को सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सब सॉल्व करते होंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीधा सीधा इसका 3 गुना हो रहा है, ये ट्रिपल है इसका, आप लोग देख पा रहे होंगे। सेम आपने यहाँ भी देख लिया होगा, ये इसका ट्रिपल हो रहा है। अब लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे पता करते हैं, तो दोस्तों ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड से आती है कि आप ये देख पाओ तुरंत कि ये, और ये सब लिखना नहीं होता है, जैसे हमें अभी लिख के आपको बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ, ये सब लिखना नहीं होता है, हमको माइंड में करना होता है। यहाँ से भी आप देखोगे तो 23 3 69 आता है। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यदि इंटू 3 आ रहा है तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा, यानी कि -5 हमारा लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा 23/-5 आना चाहिए। यदि ये गलत है तो कौन सा गलत हो जाएगा, 969, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। अब ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या, देखिए यदि ये टर्म गलत होगा तो ये गलत होगा, यदि ये टर्म गलत है मतलब ये गलत है, इस साइड भी देख लें यदि ये टर्म गलत है मतलब ये गलत है। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 जो भी टर्म, यदि ये टर्म गलत है तो ये और ये दोनों गलत होगा तब ये गलत होगा, ये यदि गलत होगा तो ये और ये दोनों टर्म गलत होगा तब ये गलत होगा, ये गलत होगा तो ये और ये दोनों ये गलत होगा तो ये और ये, ऐसे चलता है। ठीक है, बट सिर्फ ये गलत है
आपका -5, तो ये होगा और ये गलत है तो ये होगा, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता। आगे क्वेश्चंस में आप देखेंगे ऐसे करके, तो इसका 969 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, तो इसमें है हमारा 217 169 127 91 62 और 37, ठीक है। तो अब हम इसमें से फिर से हम यहाँ पे देखते हैं इसकी डिफरेंस। तो कहाँ गया, हाँ यहाँ है। तो इससे हम देखें कितना कम है, तो 7 और 7 8 9, तो कितना बचता है यहाँ पे हमारा 8 और 5 में से 1 गया तो 4 -48। ये भी आप स्पीड में कर सकते हैं। जैसे इसको कैसे करिएगा आप कि 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 4 -42। ठीक इस तरह देखें आगे 127 से 91 की तरफ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 3 -36 है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 2 -29 है। और ये कितना हो जाएगा 37 और 62 3 7 2 5 और 3 और 6 2 2 -25। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक डिफरेंस से कुछ शायद हमें पता चल गया है। अब इसका हम पहले इसके लिए इसका हम गैप देख लेंगे। इसका गैप कितने का है 6 का, इसके गैप कितने का है 6 का। अब हम देखते हैं 36 और 29 6 का हमारा गैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 29 यहाँ भी गैप होना चाहिए था हमारा, फिर 6 का। अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, कंफर्म हम नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे गैप है, बट हम नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर लेंगे एक बार। तो 6 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 29 और टर्म एक ऐसा है जो हमें लग रहा है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में से 6 यदि गया तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। ये 30 होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर 6 जाएगा तो यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का 30 और 24 और 29 और 25 का सम करके देखेंगे। यदि सेम होगा तो ये दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों का सम करके, तो ऑब्वियसली सेम होगा कि इसमें से एक कम हो गया है और यहाँ पे एक बढ़ गया है, तो इन दोनों का तो सम सेम ही होगा। यदि इन दोनों का सम सेम होगा तो यहाँ पे हमारा 29 की जगह पे 30 आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा 24 आ जाएगा। तो इन दोनों का टर्म गलत है, ये दोनों टर्म गलत है। तो क्या बताया था कि यदि ये दोनों टर्म गलत हो गए तो इनके बीच वाला यानी कि ये 62 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 61 होगा, 61 आप करेंगे तो बिल्कुल ये पैटर्न बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा हो गया, हमारा रॉन्ग टर्म यहाँ पे हो गया डी 62। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, 56, 73, 79 और 137 और 184। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। 49, 56, 73, 99, 137 और 184। तो अब यहाँ पे गैप देखते हैं। 49 से 56 के तक जाएंगे, कितने का गैप है इसमें 7 का है, +7 है। यहाँ से जाएंगे +17 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना है 2 और 7, 2 और 6। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको ऐसा लग जाता है कि यहाँ पे 7 7 चल रहा था, तो देखिए 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 2 26। तो दिमाग में इतना रखेंगे कि यहाँ पे नहीं पैटर्न आया, ठीक है, बट चेक करेंगे आगे। यहाँ पे देखेंगे
तो ये कितना का हो जाएगा, 7 और 2 मतलब 8 और 3 38 प्लस 38 और फिर यहाँ पे देखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 47। तो चलिए एक बात तो हमारे दिमाग में आ गया कि 7 7 का पैटर्न चल रहा था और ये दोनों 7 7 नहीं है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कि इसको यदि हम 27 लिख लें और इसको हम 37 लिख दें तो क्या ऐसा हो सकता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होना चाहिए। देखिए सेम तो सम है, एक जगह बढ़ गया एक जगह घट गया, सम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 26 और 38 रॉन्ग टर्म है, मतलब हमारा रॉन्ग टर्म क्या है 99। एक्चुअल में होना क्या चाहिए 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 99। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में और अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। तो 34 47 65 83 106 135, ठीक है। अब पहले हमारा काम क्या है, गैप देखना। गैप देखिए इसके बीच में कितना गैप है, 13 का गैप है। इसके बीच में कितना गैप है 18 का गैप है। इसके बीच में कितना गैप है, फिर से देखिए 8 5 13 18 का गैप है। अब दो जगह 18 का गैप आ गया रॉन्ग और सीरीज में, तो यहाँ पे भी दिमाग आपका अटकना चाहिए कि भाई ये दो जगह गलत आ गया तो ये कैसे होगा। चलिए ठीक, भी आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 23 का गैप है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 29 का गैप है। तो एक जगह बार हम इसको दिमाग में लेकर चलेंगे कि यार इन दोनों को यदि हम हटा दें तो ये क्या डिसाइड करें। 13 23 29 में हम क्या देख पा रहे हैं कि मतलब इसमें क्या है, इसमें हम सिंपली ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को ही लेके चलें तो 13 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है 17, उसके बाद का प्राइम नंबर क्या होता है 19। ये तो बैठ गया, ये प्राइम नंबर पे तो 13 17 19 23 29 तो आज आ गया। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है। तो जल्दी देख लेते हैं 17 और 19 ऑब्वियसली सेम होगा, इसमें एक कम हो गया एक ज़्यादा हो गया तो सम तो सेम ही होगा। मतलब क्या हुआ कि इन ये दोनों टर्म गलत हैं, यहाँ पे 17 और 19 आएगा तो मतलब हमारा रॉन्ग टर्म क्या हुआ 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 69 130 220 348 517 और 734। तो ये हमारा टर्म है। अब इसका हम पहले हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हम निकालेंगे इसको, इसका यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 117 और 61। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमको दिख रहा है 9 और 3 होता है तो इसका 90 होगा। इसका क्या होगा गैप 8 to 128। ये आपको दिमाग में करना होता है। ये सब कब होगा जब आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, इसी सब की स्पीड आएगी। फिर क्या होगा इसका 9 6 1 169। फिर यहाँ पे गैप क्या होगा 7 1 to 217, इसका गैप होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे हम डबल गैप लेते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक तरीका। यहाँ पे इसका गैप क्या है 29, इसका गैप क्या है 38, फिर इसका गैप क्या है 41, फिर इसका गैप क्या है 48। बट एक बात मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से आप निकाल भी लोगे ना तो फिर आपको यदि फिर से ट्रिपल गैप लोगे, फोर्थ गैप लोगे, आपका टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाना क्या चाह रहा था इस क्वेश्चन में, ये आपको इस तरीके से करना ही नहीं था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन ये डिमांड नहीं करता। क्योंकि आप कुछ देख पा रहे हो 60, आप यदि देख पाओगे इस क्वेश्चन में 69 130 220 348 517 734, इस सब में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है
ये सब क्यूब रूट्स वाले नंबर के आसपास के नंबर है। 64, 125, 216 प्लस 4, ये हो जाएगा 343 प्लस 5, ये हो जाएगा 512 प्लस 5, ये 729 प्लस 5। हमें ये सोचना था। ये भी आपको क्यूब्स और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, जो मैंने आपको बहुत बार बार बताया हुआ है कि ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करना था। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यार इरेज करते हैं इसको और पेन पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ से इसको हम देखते हैं फिर से, ठीक है। 69, 130, 220, 348, 517, 734। इसको हम कैसे देख सकते हैं? 64 प्लस 5, ये सब क्यूब रूट्स है। 64 आपको पता ही होगा 4 का है। 125 प्लस 5 का है ये। इसका क्या है? 216 प्लस 4, यहाँ पे 4 आ गया, तो हमको ये नोटिस करते रहना कि 5 चल रहा था, यहाँ 4 आ गया है। ये सब हमको सोचना पड़ता उस टाइम में। 343 प्लस ये क्या आ गया यार, प्लस 5। इसका हम देखें 517 का, तो क्या आएगा यहाँ पे? 512 प्लस 5, 734 का देखेंगे तो इसका क्या आएगा हमारे पास? 729। इसके आसपास का क्या है? 729 प्लस 5। तो यहाँ पे सब में 5 चल रहा है, बट यहाँ पे 4 है, तो अब इसलिए यहाँ पे 5 होगा। प्लस 5 यहाँ पे करेंगे तो प्लस 5 यहाँ पे करेंगे तो ये 220 है, तो ये इसका रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा? 220, क्योंकि इसमें गैप नहीं है, हम सीधे लिए हैं तो सीधे यहाँ रॉन्ग है, तो यही रॉन्ग होगा। यहाँ पे 221 होगा, तो इसका रॉन्ग नंबर से क्या होगा? 220 इसका राइट आंसर होगा, और हमारा 220 इसका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि जो भी हम आपको बताए थे, क्योंकि जब इसको प्लस 5 करेगा तो फिर सब पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि क्यूब के सब 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो आपका सबका क्यूब के बाद प्लस 5 है, और फिर ये वाला क्वेश्चन ये इस पैटर्न में आ जाएगा। ये सब यहाँ पे 221 यदि कर देते हैं तो उस पैटर्न में आ जाए। तो रॉन्ग नंबर क्या है? 220 इसका रॉन्ग नंबर। तो आशा करते हैं कि जो भी हम अपने आपको बताया वो आप समझ पाए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि रेगुलर अपडेट पाने के लिए। मैं इस पर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे बनाता रहता हूँ और आप सबको गाइड करता रहता हूँ, और भी बहुत सारे मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन हो जाइए वहाँ से। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे मैं Q&A सेशन आप सब क्लिक करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो वहाँ पे मैं आप सबके डाउट्स वगैरह वहीं पे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए डेली, ठीक है। बाय।